तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इटली में नई मस्जिद बनाने पर इटली की प्रधानमंत्री ने लगाई रोक। मुसलमानों में भारी गुस्सा, मुस्लिम समुदाय को इटली के लिए प्रधानमंत्री ने बताया खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की विधानसभा रद्द करने पर योगी सरकार और चुनाव आयोग से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, नोटिस जारी कर योगी सरकार से मांगा है जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुझे नहीं मालूम जिन्ना किधर है, मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं भारत को पाक माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर लगेगी रोक। बेंगलुरु हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, केजीएफ फिल्म के सॉन्ग्स यूज करने का कांग्रेस पार्टी पर लगा आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा हुआ दर्ज, अदालत में पेश होने का मिला है आदेश। असम के सीएम ने दर्ज कराया था केस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इटली में नई मस्जिदों के बनाने पर इटली की प्रधानमंत्री ने लगाई रोक, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इटली में नई मस्जिदें बनाने पर रोक लगा दी है। इटली की प्रधानमंत्री ने इन मस्जिदों पर रोक लगाते हुए मुस्लिम प्रवासियों को देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि नई मस्जिदें किसी भी कीमत पर इटली में मुसलमानों को नहीं बनाने दी जाएंगी और इटली में जो मस्जिदें हैं उनको सीमित किया जाएगा और इन मस्जिदों को कहां से फंड मिल रहा है इसकी जांच की जाएगी। अगर कहीं गलत तरीके से इन मस्जिदों को फंड मिलेगा उन मस्जिदों पर बैन लगा दिया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने कहा है कि हम नए नियम इटली में मस्जिदों को लेकर बना रहे हैं। जब तक मस्जिदों को लेकर नए नियम नहीं बन जाते हैं तब तक किसी भी कीमत पर मस्जिद इटली में नई मुसलमानों को नहीं बनाने दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इटली के मार्सियानो उम्रिया में एक नई मस्जिद का मुस्लिम समुदाय जो है निर्माण कर रहा था, जिसका इटली की प्रधानमंत्री सहित इटली की प्रधानमंत्री की पार्टी के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने इस मस्जिद के निर्माण को रुकवा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इटली में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इटली में नई मस्जिद बनाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की विदायगी रद्द करने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, योगी और चुनाव आयोग को दिया नोटिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से यूपी सरकार और चुनाव आयोग पर भड़क गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। आजम खान को पिछले दिनों स्थानीय कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आजम खान ने अपनी विदायगी को अयोग्य ठहराने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा सचिव और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने की वजह पूछी है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई और होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और चुनाव आयोग की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आजम खान की जो सदस्यता रद्द की है उस पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से भड़क गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लगेगी रोक, बेंगलुरु हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। असल में कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई है। केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए थे उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है। अब कोर्ट ने उस मामले में अपना आदेश सुना दिया है। कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि उसके ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं। इसकी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोस को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं। वही दोनों ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा है कि हमें इस कोर्ट प्रोसीडेंसी के बारे में जानकारी नहीं थी, हमें अभी तक आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है, हर कानूनी उपयोग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अब बैन लगने वाला है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए बोले ओवैसी, मुझे नहीं मालूम जिन्ना किधर है, मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं भारत को माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर मीडिया में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। ओवैसी ने अपने ताज़ा बयान में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार समेत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बीजेपी उन्हें देश के खिलाफ बताती है, बीजेपी उन्हें नया जिन्ना कहती है। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि जिन्ना किधर गया है। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों की औलाद है जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराकर भारत को अपनाया। ओवैसी ने कहा कि वह उन लोगों की औलाद है जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना। ओवैसी ने कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र की अदालत ने मुंबई पुलिस को सुनाई खरी खोटी, नवनीत राणा के खिलाफ वारंट पर अमल न करने का है मामला। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई के दौरान सिबड़ी अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि सिबड़ी अदालत ने 23 अक्टूबर को नवनीत राणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही अदालत ने मुलुंडा पुलिस को आदेश दिया था कि वो इस वारंट पर अमल करे। सोमवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने अदालत को बताया कि नवनीत राणा के खिलाफ अदालत की ओर से जारी जमानती वारंट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने पूछा कि क्या पुलिस मैसेज हुई है। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष को मामले के संबंध में पत्र लिखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नवनीत राणा के खिलाफ विवादित बयान और देश में हिंसा फैलाने का आरोप है और कोर्ट ने इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया और अब अदालत इस मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर भड़क गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा हुआ दर्ज, अदालत ने पेश होने का दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि पहले से ही दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष सिसोदिया अब एक नए कानूनी दाव पेच में उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के कामरूप जिले में CJM की अदालत में एक केस दर्ज करवाया था। अब अदालत ने इस केस के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर तक अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सोकिया ने ये जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस संवाददाता सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कोरोना काल में असम के CM की पत्नी की कंपनी को गलत तरीके से PPE किट के ठेके दिलाए गए थे। सिसोदिया का दावा था कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को ठेका दिलवाया था और PPE किट के लिए ज़्यादा रुपये का भुगतान भी कराया था। मनीष सिसोदिया ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि असम के वर्तमान CM हेमंत बिस्व शर्मा जो 2020 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने कोविड की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किया। इस मामले को लेकर उन्होंने इन पर FIR दर्ज करवा दी और अब इस मामले पर सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने तेलंगाना में किया ऐलान, कहा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी किसानों का कर्जा करेंगे माफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार तेलंगाना में अगले चुनाव में सत्ता में आती है तो राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यात्रा के तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले जुकल्ल विधानसभा सीट पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में अस्पतालों का निजीकरण किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। कोई भी किसान ये महसूस नहीं करता कि खेती एक लाभदायक उद्यम है। उन्होंने कहा है कि जब अगर हमारी सरकार बनेगी यहाँ पर तो हम हर कीमत पर किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ करेंगे क्योंकि तेलंगाना में किसान परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। तो बीजेपी सांसद बोली शराबी करते हैं सबसे ज्यादा बलात्कार।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के बीच पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी नेता ने इसकी वजह बताई है। टीकमगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा है कि बलात्कार की घटनाओं के लिए शराब एक प्रमुख वजह है। पूरे बलात्कार नशाखोर लोग ही करते हैं, वहीं अधिकतर जो ड्राइवर दुर्घटना करते हैं वह भी पिए हुए ही होते हैं। उमा भारती ने कहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अन्य अपराध में मध्य प्रदेश में जो ऊपर आ गया है उसकी वजह शराब और नशा है, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने शराब को जो है बलात्कार की वजह बताया है। आपकी क्या राय दोस्तों कि शराब पीने से बलात्कार होते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।